और वहीं बात करेंगे 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भिंड जिले की गोवा सीट पर चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार रणवीर जाटव को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मेवाराम जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,23,000 है, जो निर्णायक भूमिका में होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी लेने के लिए और लोगों से संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है, प्रत्याशियों से पूछने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अरविंद चौहान वहां पर मौजूद हैं। अरविंद, ओवर टू यू। निश्चित तौर पर कहेंगे ऋतु, इस समय उपचुनाव का युद्ध जारी है और दोनों पार्टियां, चाहे कहें कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तो दोनों दल बिल्कुल एक दूसरे से जीतने के लिए लगे हुए। अभी गोहद में इस समय लाल सिंह आर्य हैं, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अनुसूचित जनजाति के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इसके बाद कांग्रेस से अभी डॉक्टर गोविंद सिंह भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दोनों दल 28 जगह यहाँ उपचुनाव होने, तो वहीं भाजपा में अभी कांग्रेस के विधायकों का आना जारी है। सबसे पहले सवाल पूछते हैं, क्या कितने और भाजपा के लोग आने वाले हैं? कल मैं बता दूं आपको, रात में कल जब हमने लाइव इंटरव्यू किया था एंदल सिंह कलसाना का, तो रात में उन्होंने हमें हिंट किया था कि 4 से 5 विधायक उनके टच में हैं, उनसे बात हो गई है, कुछ दिनों में आएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि वो आने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। कल से क्या कहेंगे सर? एंदल सिंह ने कल हमें रात में सवाल किया था 11 बजे, हमने उनका इंटरव्यू किया। उनका कहना था 4 से 5 आने वाले हैं, तो आज से शुरू हो गए। मुझे तो लगता है कि देश भर में कांग्रेस के साथ कोई रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि 450 लोकसभा जीतने वाली कांग्रेस 52 पे खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश में 22 विधायक एक साथ कांग्रेस को छोड़कर आए, क्योंकि वहां ना सम्मान मिला, ना यश मिला, ना वहां विकास मिला, वहां कुछ मिला तो अपमान मिला। इसलिए 22 एमएलए ने पहले कांग्रेस छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई प्रयास नहीं था। 3 कांग्रेस के विधायकों ने फिर कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वास्तव में 22 ने अच्छा किया, हम भी उधर ही चलते हैं यार। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के साथ ना जनता रहना चाहती है, ना विधायक रहना चाहते हैं, ना सांसद रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है इस देश को मान सम्मान स्वाभिमान कोई देख रहा है तो नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश को विकास कोई दे रहा है तो शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। 15 मिनट पहले डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है कि फिर एक खरीद लिया। मुझे लगता है कि खरीद फरोख्त की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो कांग्रेस का है। जब कांग्रेस को अपनी सरकार बचाना थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो सरेआम सांसद खरीदे गए। सांसदों ने जो उनको नोट दिए उन्हें लोकसभा की पटल पर लहराया कि देखिए मुझे खरीदने की कोशिश हो रही है, जिसमें हमारे यशस्वी पूर्व सांसद अशोक रगल ने भी उस भंडाफोड़ करने का काम किया था। तो इसका मतलब यह है कि अटल जी की एक वोट से सरकार जाती है, हम एक वोट को खरीदते नहीं हैं, बल्कि सत्ता चली जाए लेकिन किसी भी प्रकार से संस्कार नहीं जाना चाहिए। और इसलिए अटल जी की सरकार चली गई, हमने वोट नहीं खरीदा। ये खरीदने की संस्कृति है, ये कांग्रेस की संस्कृति है। लाल सिंह जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर खरीद फरोख्त की बात करें, अपने अरगल जी का नाम लिया, उन्होंने नोट लहराए थे, वो भी मध्य प्रदेश का किस्सा था, मध्य प्रदेश से आते थे। उपचुनाव देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उपचुनाव कभी नहीं हुआ इतिहास में, पहली बार हो रहे हैं। तो सारी चीजें मध्य प्रदेश से क्यों होती हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ कुछ में 1-2 हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में 28 हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले स्टार प्रचारक, चुनाव की व्यवस्था, यानी कि सब काम देखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लड़का दिखाया सुंदर और शादी कर दी बूढ़े आदमी से। पहले सिंह, आप 2018 मैंने आपका इंटरव्यू किया था, दैट टाइम आप यहाँ प्रत्याशी थे, आप पानी पी के कोस रहे थे, जो और आज आप पर से नीचे कभी सिंधिया परिवार पर बात नहीं, कभी सिंधिया परिवार पे बात नहीं किया, क्योंकि बेदाग लोग हैं जो जनसेवा करते हैं, जो गरीबों के लिए अपना दरवाजा खोले। इसलिए हमने कभी कमर से नहीं, राजनीतिक प्रधानता कोई रही होगी हमने विरोध किया होगा, उनने भी किया है हमारे यहाँ। लेकिन कुल मिलाकर जहां तक चुनाव का मामला है, आप देख लीजिए, एक तरफ बेदाग चेहरे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे बीडी शर्मा जी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो। एक तरफ वो दागदार चेहरे हैं, कमलनाथ जी ओला पीड़ित में किसान के बीच में नहीं आए, भयंकर पानी वर्षा किसान के बीच में नहीं आए, शहीद कोई खत्म होता है तो उसके घर पर ढांढस बनाने नहीं जाते, बल्कि उल्टा काम करते हैं कि दलित की बेटी का अपमान और करते हैं, उसे आइटम बता देते हैं। और 1.5 साल तक जिन्होंने
किसानों की बेरोजगारों को धोखा दिया, बेरोजगारों को 4,000 रुपए नहीं मिले, किसानों का जो 2 लाख का माफ करने का था वो भी नहीं किया। और एक तरफ शिवराज सिंह 5 महीने पहले आ गए तो देख लीजिए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड काम किया तो शिवराज जी ने किया, 25,000 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच गए। दूसरा काम ये किया कि फसल बीमा का पैसा था 4,600 करोड़ जनता के खाते में पहुंचा दिया। बोनस जो कमलनाथ ने नहीं दिया था अपने सरकार के समय, वो बोनस देने का काम कर दिया। तो कुल मिलाकर हमारे मुद्दे हैं विकास, जनता का कल्याण, कांग्रेस के मुद्दे हैं धोखा और छल फरेब। चलिए आपके पिताजी सवाल ले लेते हैं। रणबीर जी, सबसे पहले आपको स्वराज एक्सप्रेस तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बस सर, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? यहाँ किन मुद्दों के को लेकर आप जा रहे हैं? आपकी जीत का आधार क्या है? देखो, जो मुद्दे हमारे थे चुनाव में, सारे मुद्दे विकास प्रगति के लिए थे, गोहद के लिए, आप चाहे तो माइक पकड़ सकते हैं, सवाल पूछ लेंगे। गोहद के लिए, माइक पकड़ लीजिए। गोहद के लिए, चाहे वो पानी के लिए हो, विद्युत के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, नहरों के लिए हो, गरीब कल्याण के लिए हो, एक लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी पे यहाँ की जनता जनार्दन ने भरोसा किया था। 15 साल बाद भरोसा करके बड़ी उम्मीद जताई थी उन्होंने। और यहाँ कोई कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं किया था, यहाँ आदरणीय सिंधिया जी पे उन्होंने भरोसा किया था और उनके नाम पे उन्होंने वोट दिया था। ये सरकार केवल भिंड, मुरैना, ग्वालियर नहीं बनाई थी कांग्रेस की, बाकी जगह सब जगह कांग्रेस हारी थी। लेकिन इस क्षेत्र की जनता के साथ, चंबल अंचल की जनता के साथ कमलनाथ जी ने सौतेला व्यवहार किया। कमलनाथ जी जिस दिन गोहद आए थे, हमने एक बयान दिया था कि आज कमलनाथ जी पहली बार अपनी जिंदगी में गोहद आ रहे हैं। वो यहाँ बता के जाएं कि 15 महीने में गोहद के लिए अगर 1 रुपए उन्होंने विकास के लिए दिया हो तो यहाँ बता के जाएं, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं। इस क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं है। उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र छिंदवाड़ा, इस क्षेत्र में ना तो वो कभी दुख दर्द में आए, कई बार ओलावृष्टि हुई तो हमने बात की कि कम से कम 1 आध बार आप चलिए। तो ओलावृष्टि का पैसा, कमलनाथ की सरकार का पैसा आदरणीय शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दिया है जब सरकार बनी थी। तो पूरी तरह हमारे जो मुद्दे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सभी के लिए पूरी राशि उपलब्ध करा दी है। निश्चित रूप से हम लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। सर, ये आरोप लग रहे हैं कि 35 करोड़ रुपए लेकर आप बिक गए हैं। अभी राहुल सिंह ने आरोप लगाया है, भोपाल में आपने बहुत बड़ी लैंड खरीदी है, जमीन खरीदी है, वो शायद कुछ सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। वो पैसा कहाँ से आया? ये कह रहा है कि खरीद फरोख्त हुई है, वो पैसा आपने वहां इन्वेस्ट किया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो पेपर दिखा रहे हैं उनकी जांच कराई जाए कि अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक वो कैसे बने। कांग्रेस की मानसिकता रही है। वो आज कांग्रेस अपने मुद्दों से भटक इसलिए रही है कि 15 महीने में वो कुछ कर नहीं पाए। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो सिर्फ इसी मुद्दे पे जनता को बहला रहे हैं कि कैसे भी करके जनता हमारा साथ दे। लेकिन जनता पूरी तरह जानती है यहाँ की, उनके मान सम्मान का सवाल है। जो धोखा कमलनाथ ने यहाँ की जनता के साथ किया है उसका जवाब जनता यहाँ देगी। राजीव जी, आपसे सवाल पूछते हैं। विकास के नाम पर भाजपा क्यों लड़ रही है? कांग्रेस गद्दार नहीं, खुददार चाहिए, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, इस पर जा रही मार्केट में। मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं टिकाऊ रही नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति बिकाऊ रही है, खरीदने की संस्कृति रही है। इसलिए घी के आते हैं बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा ना कि 15 महीने में विकास के कोई मुद्दे गिना ही नहीं पा रही कांग्रेस। केवल अनर्गल बयानबाजी करना। उनके पास कोई वीडियो हो तो बताए ना, उनके पास कोई फोटो हो तो बताए ना। इसका मतलब है कि जैसे किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, झूठ बोला, वैसे ही झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जागृत है, उनका विश्वास शिवराज सिंह जी में है, उनका विश्वास विकास में है। इसलिए ये बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा नहीं चलेगा, विकास का मुद्दा जीतेगा। आज हम सुबह हमारा एक पब्लिक डिबेट कर रहे थे, उसमें कुछ कांग्रेसी थे, उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। लेकिन उनका एक कहना यह था कि पैसा तो वो लाए हैं लेकिन पैसा अपनों में बट गया कहीं न कहीं। हो सकता है आपकी मॉनिटरिंग नहीं, क्योंकि मंत्री थे उस समय, आपने अपने लोगों को भरोसा किया होगा। तो यहाँ पानी का और स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है। रणबीर जी से सवाल पूछेंगे। आपको 15 महीने यहाँ पर लगभग विधायक बने हो गए हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, कोई खारा पानी है और काई युक्त है जिससे डिसीज बनती है। साथ में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित है। आप भी यहाँ रहे, आपने बहुत काम किया है। जी जी, ऐसा है। अच्छा, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 44 साल सरकार में रही है।
मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि तुमने गोहद की जनता का बोर्ड लिया, सरकारें बनाई, तुमने पानी की योजना क्यों नहीं दी 44 साल में? मैंने तो 132 करोड़ की योजना मंजूर करा दी, टेंडर हो गया था, वो टेंडर किसी टेक्निकल कारण से कैंसिल हुआ, लेकिन वो पैसा मंजूर हो गया है, उसका दोबारा टेंडर हो गया। ये दूसरा पुल बनना है, ये 4 लेन बन रही है, ये बड़े गेट बनना है, तारीफ हुई है। तो ये गांव-गांव में हमने सड़कों का जाल फैलाया है, बिल्कुल बिछाया है, तो कुल मिला के विकास हुआ है। लेकिन मंत्री जी सवाल ये था, पूर्व मंत्री हैं अब, चूंकि अब तो चूंकि आप कहीं विरोध न करें इसलिए आपको इस पद से नवाजा गया है, अध्यक्ष बना दिया गया, ऐसा कांग्रेसी का कहना है। आपने विकास किया, लेकिन सर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कह सकते हैं स्वास्थ्य में और पानी में, उसकी कहीं न कहीं कमी रही है। ये भी कांग्रेस के लोग गलत कह रहे हैं, दुष्प्रचार है। पहले तो ये है कि मैं इसलिए नहीं बनाया गया कि चुनाव मुझे प्रचार करना है, मैं पार्टी का वो सिपाही हूं जो सरहद पे खड़ा होके भारतीय जनता पार्टी के हर समय सिपाही की तरह रक्षा करता है। मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैं लीडर बाद में मानता हूं अपने आप को। जहां तक हेल्थ के मामले हैं, तो आप देख लीजिए, हमने मालापुर हमारा बेल्ट है, जहां कांग्रेस की सरकारों के समय कभी भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, उप स्वास्थ्य केंद्र बीजेपी की सरकार 90 में बना, अभी हमने प्राथमिक हॉस्पिटल बनवाया है, सिविल हॉस्पिटल गोहद हो गया है जो रणवीर सिंह जी ने करवाया है। गोहद मऊ में 44 साल की कांग्रेस सरकार में ना तहसील थी ना कॉलेज था, हमने वहां तैयार कर दिया है। 2 दर्जन हाई स्कूल। ये भी कहती है कि भाजपा के लोग संघ से आते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और चुपनी चिकनी बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप गांव में पूछोगे कि लाल सिंह ने विकास किया, भाजपा ने विकास किया कि नहीं किया, तो लोग अपने आप बोलेंगे। कांग्रेस का ये झूठ फरेब चलेगा नहीं, और केवल गोहद में कमल का फूल खिलेगा, और चुनाव का परिणाम आएगा तो माथे पर विजयश्री का तिलक रणवीर जाटव के लगेगा। चलिए आपसे पूछ लेते हैं सर, क्या आपको क्या किन मुद्दे तो आपके साथ साथ थे, ये सबसे सवाल ये उठता है कि अब के बाद क्या कहेंगे जाके, आप जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, 15 महीनों की आपकी उपलब्धि क्या है? आरोप सिर्फ कांग्रेस लगा रही है, 15 महीने की क्या? आरोप सिर्फ कांग्रेस लगा रही है। यहाँ की जनता जनार्दन जानती है कि जो नेता आज यहाँ प्रचार के लिए घूम रहे हैं, वो नेताओं ने इस गोहद के साथ क्या किया, वो यहाँ की जनता जानती है। यहाँ के लिए एकाध जो हमारे मऊ में सिंचाई का ऑफिस, जो नेता यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं आज, वही जानबूझ के छुड़ा के ले गए थे सेवड़ा, तो यहाँ की जनता उनसे जवाब चाह रही है। हमने हमेशा जनसेवा की भावना से यहाँ जनता की सेवा की है, हमें जनता का कहीं पूरा आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैला रही है। आपको एक आप लाइव देखे जा रहे हैं, एक वादा करिए कि अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है तो बेसिक काम आपका है, कौन सा काम रह गया है जो आप सबसे पहले करेंगे जीतने के बाद? बेसिक काम, एक तो यहाँ खारे पानी की समस्या बिल्कुल आपने सही बताई, पहले भी आदरणीय हमारे मंत्री जी ने कोशिश की थी। नल जल योजना करीबन 60-65 इन्होंने स्वीकृत कराई थी, किसी कारण से वो कुछ पूरी हो गई थी, कुछ रह गई थी, कुछ हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी सरकार है, हमारी बात हो चुकी है कि हम 65 के 65 गाँव में भी नल जल योजना के माध्यम से उनको पानी देंगे। नगर की पेयजल की जो समस्या है, टेंडर अब लग गया है, पूरी तरह हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्दी से उस काम को चालू कराएंगे और निश्चित रूप से उस समस्या को भी हम खत्म करेंगे। लाल सिंह जी, आपसे सवाल पूछते हैं, अब आप एक प्रादेशिक नेता नहीं रहे, अब तो राष्ट्रीय लेवल के नेता हो गए हैं। इस भिंड की धरा ने आपको बहुत कुछ दिया है, हम लाइव आपको ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या कमी महसूस करते हैं? विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, कि आप गोहद की जनता को क्या दें जो आपको जीवन पर्यंत याद रखेगा? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभी रणवीर सिंह जी जो कहा है कि पेयजल का संकट है जो आजादी के बाद से गोहद में रहा है, ये प्राकृतिक संकट है खारे पानी का, तो वो समस्या का निदान हमने भी किया, रणवीर सिंह जी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की, और इसलिए अभी पार्टी के मुख्यमंत्री ने, पार्टी के नेताओं ने, नरेंद्र सिंह जी ने, नरोत्तम मिश्रा जी ने, सबने मिल के बातचीत की है। उसके कारण चंबल एक्सप्रेस वे हमको मिला है। जब ये रोड बनेगी तो इसके बगल से उद्योग लगेंगे, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को, भिंड जिले के लोगों को एक बड़ी सौगात रोजगार के रूप में मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी। और ये विषय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, ये प्रोग्रेस वे बना के और यहाँ उद्योग स्थापित करके मालापुर एरिया में भी जो टेक्निकल हैंड है वो कार्यकर्ता लगे, जनता लगी हुई है, शेष और उसके पार्ट जो होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है। तो बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, जिसे खत्म करने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं।
एक बड़ा सवाल है, हम दोनों लोगों से सवाल है, आप पहले विधायक थे, ये भी विधायक थे, बड़ा यहाँ की जनता का दर्द है वो आप लोगों में शेयर करना चाहते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं। उनका दर्द ये है कि यहाँ से विधायक बनने के बाद पलायन कर जाते हैं, कोई भोपाल में घर बना लेता है, कोई ग्वालियर में घर बना लेता है, यहाँ रहता कोई नहीं है। कैसे नहीं, हम भी लगातार यहाँ रहते हैं, लोगों के दुख दर्द में, अपने बंगले पे लोगों से मिलना जुलना। शासकीय बंगला अभी मिला है आपको? नहीं, शासकीय बंगला अभी मैं यहीं रहता था, पहले किराए का मकान ले रखा था हमने चौराहे पर, वहाँ रहता था। उससे पहले आदरणीय हमारे मंत्री जी रहे, वो लगातार यहीं रहते थे। तो ये सिर्फ कांग्रेस वाले, आपकी जनता नहीं, ये जनता का दर्द है, ये कोई कांग्रेस का विरोध नहीं सर, ये जनता का दर्द है। मुझे लगता है मैं तो पहली बार चुनाव जीता इसी मुद्दे पर कि मैं यहीं रहूंगा। और मैंने हॉस्पिटल रोड पर श्रीवास्तव का मकान लिया, कंटिन्यू यहीं रहे हम 10 साल लगातार। क्योंकि बच्चे बड़े हुए तो स्वाभाविक है उनको सेटल करना है, एक बाप का फर्ज होता है, इसलिए हमने ग्वालियर में बच्चों को सेटल किया। हम सेटल नहीं हुए, हमने गोहर की जनता को नहीं छोड़ा। हम मिनिस्टर रहे तो कंटिन्यू सप्ताह में शनिवार इतवार हम क्षेत्र में रहते थे। स्वीकार करते जनता का ये जो जायज ये आरोप था सही था? मुझे लगता है ये जनता का आरोप नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बताए ना खुद, ये कांग्रेस के नेता कितना आते हैं। तो कांग्रेस का भी कह रहे हैं, कांग्रेस का भाजपा का कोई विधायक रहता है? भारतीय जनता पार्टी का तो मैं कह रहा हूँ, रणवीर सिंह जी लगभग 1.5 साल से कंटिन्यू बंगले में ही रह रहे हैं। बंगला सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अधिकार मिला है तो सरकारी में रहेंगे, लेकिन हमने भी यहाँ मकान बना के रखा है। रणवीर सिंह जी ने सारे अधिकार आपके ले लिए, आपकी विधायकी ले ली, अब आपका बंगला भी ले लिया। लगता है ये मुकद्दर होता है, और हमने भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, 3 बार एमएलए दिया है, मंत्री दिया है, महामंत्री दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा नौजवान भाई कहीं ना कहीं तैयार हो गया है, ये गौर की सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। चलिए हमारे रणवीर से सवाल करते हैं। ये सवाल ये उठता है कि आप अपील क्या करते हैं जनता से, जो आरोप लग रहे हैं, आरोपों का खंडन कैसे करते हैं? आरोप सिर्फ कांग्रेस वाले लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आरोप के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। उन्होंने कोई 15 महीने में विकास किया। स्वास्थ्य सेवा के लिए सिविल हॉस्पिटल मंजूर हो गया है, 100 बिस्तरी अस्पताल बनेगा, जगह भी हमने देख ली है, तो उस समस्या को भी हम खत्म करेंगे। सर कितने विधायक और तोड़ के ला रहे हो? तोड़ा ताड़ी में हमारा विश्वास नहीं है। कांग्रेस से नाराज होकर कोई आता है तो उसका स्वागत है। सर 28 में से कितने जीत रहे हैं? 28 के 28 कमल के फूल खिल रहे हैं। चलिए हमारे साथ से कमल लाल सिंह आर्य और रणवीर सिंह, इनके साफ तौर पर मेरा मानना यह है कि अभी 28 के 28 विधायक वो लोग जीत रहे हैं, और अभी 1-2 विधायक तो आ ही गए, क्योंकि कल इंदर सिंह अस्थाना ने कहा था कि 5 आ रहे हैं, इतनी जल्दी त्वरित प्रक्रिया हुई। इसका मतलब 4 अभी विधायक पाइपलाइन में है। हो सकता है कि जब तक मतदान हो या मतगणना हो तो 2-4 और आ जाए। दमोह से भी एक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। लगातार कहा जा रहा है बीजेपी के यहाँ से शुरुआती दौर से कि और नेता अभी और जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे, और अभी भी यही कहना है। और एक और जो है राहुल लोधी नाम के नेता हैं, वो उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अभी भाजपा में राहुल नाम के किसी शख्स ने ज्वाइन किया है, दमोह से ज्वाइन कर ही लिया है। हम तो ये विशुद्ध जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं, एक बार आप ज्वाइन करा लो, हम लोग का भी टेंशन खत्म हो जाए। मुझे जानकारी है नहीं, मैं पूरा तालीम विश्वास करता नहीं। कांग्रेस से विधायक, दमोह से विधायक है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि कोई कांग्रेस से आना चाहता है, वहाँ से नाराज होकर विधायक क्यों आ रहे हैं साहब? उनका बंटा धार में विश्वास नहीं है, उनमें विकास विरोधी कमलनाथ में विश्वास नहीं है, वो दलित का अपमान करने के बाद माफी भी नहीं मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से नाराज होकर कोई आना चाहता है, भाजपा का दरबार खुला है, आइए, आपका अभिनंदन है, लेकिन खरीद फरोख्त तो हम विश्वास नहीं रखते। अभी उनका कुछ 5-7 लोग और पाइपलाइन में लगे हुए हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि 3 तारीख से पहले मैं आपसे ये थोड़ा सा आप बता दीजिए, जिससे कि हम भी लगता है प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत। विधायकों को खरीदा गया है। बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस के जितने भी विधायक खरीदे हैं, रेट लिस्ट जो है जारी की है, कांग्रेस का कि ये तो रेट लिस्ट जारी की गई है। मुझे लगता है कांग्रेस को रेटें मालूम है, क्योंकि उन्होंने खरीदा फरोख्त की है बहुत। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास होता नहीं इसमें। रणवीर सिंह के बड़ा सवाल आपसे उठता है, आरोप लग रहे हैं 35 करोड़ में खरीदा गया है। मैंने कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं, आपके मंत्रियों के जो कांग्रेस में भाजपा में आए हैं। क्या कमलनाथ सरकार ने, उसमें सरकार में थे, आपको प्रलोभन दिया था कि 50 करोड़ रुपए देंगे? उन लोगों ने सबने कहा कि हाँ मुझे प्रलोभन दिया गया था। तो क्या आपको भी प्रलोभन दिया गया था कि आप वापस आ जाओ कांग्रेस में, 50 करोड़ रुपए देंगे? ना ही प्रलोभन से हम गए हैं और ना ही प्रलोभन की कोई बात आई है।
इस जनता के साथ नहीं, बाद में उन्होंने बहुत प्रलोभन दिए, मंत्री बनाने के लिए दिए, कई तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन उन्होंने कई तरह के प्रलोभन दिए थे, लेकिन यहाँ की जनता के मान सम्मान का सवाल था। इस यहाँ की जनता के साथ जो अन्याय कमलनाथ जी ने किया, धोखा किया, उसका सवाल था। आदरणीय सिंधिया जी का जो अपमान इन्होंने किया, जिनके नाम पे जो वोट मिला था, उसका सवाल था। अरे कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया क्या है? वो कार्यक्रम कराते थे कि इंदौर में जैकलिन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, यहाँ उनका ध्यान यहाँ था ही नहीं, उनका ध्यान वहीं था। हाँ, क्या कांग्रेस का ध्यान पाल के ज्यादा रहता है क्या? नहीं, वो कमलनाथ जी की ज्यादा है, क्योंकि कमलनाथ जी बम्बई से जुड़े हुए आदमी हैं। अच्छा, तो उनका उधर ध्यान ज्यादा है। अपील कर दीजिए, क्या अपील? मैं गोहर की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए भी, कि विकास से जुड़ना तो शिवराज सिंह चौहान के साथ रही है, क्योंकि किसानों का, गरीबों का, बेरोजगारों का जो ध्यान शिवराज सिंह ने किया है, वो कांग्रेस 1.5 साल में नहीं रख पाई। जिन्होंने धोखा दिया है किसानों को, बेरोजगारों को, और विकास नहीं किया है मध्य प्रदेश में, ऐसे कांग्रेस को 28 सीटों पे हरा के अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। और एक महिला का, दलित का जो अपमान उन्होंने किया है, इसका भी बदला 3 तारीख को वोट देकर हमको लेना चाहिए। हमारे साथ थे लाल सिंह आर और रणवीर सिंह जाटव, जो रणवीर सिंह गोवा से प्रत्याशी है और लाल सिंह आर उनके समर्थक में है। वो